6, 12, 24 एंड सो। ये हमारा जीपी है भाई, मल्टीपल आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो 6/3 इक्वल टू 2। इसका कॉमन रेशियो आ गया 6/3 इक्वल टू 2। ये इसका कॉमन रेशियो आ गया। कॉमन रेशियो आर से डिनोट करते हैं बेटा इसको। देखो 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म आपकी 3 आ गई, कॉमन रेशियो 2 हो गया। नाउ nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी a इंटू आर की पावर n माइनस 1। क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म आपकी a है, सेकंड टर्म आपकी, यदि मैं सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ a2, ये होगी बेटा ar। थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ मैं a3, तो ये होगी ar स्क्वायर। तो हमारा nth टर्म ऑफ जीपी किसके इक्वल होगा बेटा? nth टर्म ऑफ जीपी विल बी इक्वल टू ar की पावर n माइनस 1। ये हमारा nth टर्म ऑफ जीपी इसके इक्वल ar की पावर n माइनस 1। दिस इज द nth टर्म ऑफ जीपी। ये हमारा nth टर्म ऑफ जीपी के इक्वल होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। अब जैसे इस पे कोई भी एक प्रॉब्लम करते हैं अपन, फाइंड द फोर्थ टर्म या फाइंड द सेवन टर्म, ऐसे ले लो। इसकी सेवन टर्म निकालनी, सपोज इसी एग्जांपल की, फाइंड इट्स सेवंथ टर्म, फाइंड इट्स सेवंथ टर्म। मुझे इसका सेवंथ टर्म निकालना होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 3, कॉमन रेशियो 2, तो सेवन टर्म ar की पावर 6, 3 2 की पावर 6, 192। ये इसकी सेवन टर्म हो गई। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। So this is the seven term of G। ये इसका सेवन टर्म हो। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूं, जिससे मैं आपसे बोल रहा हूं, if the third term of GP is 5, find the product of, या थर्ड टर्म आप 7 ले लो, चलो, find the product of first 5 terms। थर्ड टर्म जीपी की 7 है, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म क्या है बेटा? थर्ड टर्म को मैं किससे डिनोट करूंगा? सब बोलिए। AR की पावर 2। AR की पावर 2 से 7। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब मुझे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। A, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। करो भाई। A की पावर तो 5 हो गया, R की पावर ऐड करना, कितनी आ रही है? R की पावर ऐड करो, कितनी आ रही है? 10 आ रही है। और ये बेटा 100% AR स्क्वायर की पावर 5 होगा, है कि नहीं है? यस सर। यस सर।
और ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 7। 7 अब 7 की पावर 5 करना कितना आ रहा है? 7 की पावर 5 करो, करो। जो भी आएगा आप लिख लेना। 16807 कितना? 16807 16807। ये आपकी इसकी 7 आपका 5 टर्म का प्रोडक्ट आ गया। ये आया कि समझ में आया? Yes, sir. किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। No sir. चलिए अगला देखो। The fourth, seventh, and last term of GP. The fourth, seventh, and last term of GP are 10, 80, and 2560 respectively. 10, 80, and 2560 respectively. Find the first term and number of terms in GP. तो आपको फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। अब कैसे निकालोगे समझो। फोर्थ टर्म कितना है? AR 10 तो ए आर क्यूब इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। सेवन टर्म ए आर की पावर 6 80। लास्ट टर्म, पहले तो इन दोनों को क्या करेंगे, जब भी आपको फोर्थ टर्म और सेवन टर्म गिवन, अब पहले इनको डिवाइड करिए। बड़ा कौन है? second तो आर की वैल्यू 2 आ गई। कोई दिक्कत? no sir. No, sir. अब आर की वैल्यू 2 रख दो। ए का वैल्यू कितना आ गया? ए का वैल्यू कितना आ गया? 5/4. 5/4 आ गया। क्लियर? Yes, sir. Yes sir. अब यस हमें सर। गिवन है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला A AR की into power R की power n-1. अब ए का वैल्यू रख दो 5/4। आर की वैल्यू रख दिया 2 की पावर n-1। 2 की पावर n-1 2560 into 4/5। ये हो गया 2048। और बेटा 2048 होता है 2 की पावर 11। तो n-1 इक्वल टू 11 आ गया, तो n की वैल्यू 12 आ गई। तो हमें n की वैल्यू मिल गई 12। यहाँ तक कोई दिक्कत? no sir.
ये n की वैल्यू आ गई आपकी। यहाँ तक कितने क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। बेटा कल हो सकता है आपकी क्लास नहीं हो सकता है, मैं कल सुबह बताऊंगा बेटा, मतलब क्लास से पहले मैं 2 घंटे या 1 घंटे पहले बता दूंगा। इवनिंग में तो कल होगी नहीं क्योंकि घर में कुछ प्रोग्राम है कल भी। दिन की क्लास भी हो सकता है कैंसिल हो जाए, कुछ मुझे बैंक का बहुत अर्जेंट काम है, और वो ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी चल जाऊं, उसको उसमें टाइम लगेगा। ये है। तो नहीं होगी तो मैं बता दूंगा, वैसे चांसेस यही है कि नहीं होगी, लेकिन फिर भी यदि कहीं पे भी मेरा बैठेगा क्लास लेने का तो मैं जरूर लूंगा क्लास। ये है। ठीक है ना बेटा? Yes, चलिए sir. नेक्स्ट। Yes, sir. द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। The sum of third and fifth term. Third and fifth term is 90. Find the common ratio. जीपी। तो हमें कॉमन रेशियो ऑफ जीपी निकालना। तो बोलो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी कितना है? 1. 1. और सम ऑफ फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म A3, फिफ्थ टर्म A5 इक्वल टू 90। Now what is A3? AR square. AR square. A5 AR की power 4. A की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर बेटा ये आपकी बाई क्वाड्रेटिक हो गई। R की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। अब 90 के फैक्टर करो भाई। 90 के फैक्टर करो ताकि 1 आ जाए। 9 or 10. 9 और 10 प्लस का 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर प्लस 10 तो यहां से आर की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। यहाँ तो कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. तो आर की वैल्यू हमारी आ गई प्लस माइनस 3। अब आपसे बोल रहा है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो तो निकालना है। सो देयरफॉर कॉमन रेशियो क्या आ गया हमारा? प्लस माइनस 3। इसका कॉमन रेशियो आ गया प्लस माइनस 3। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये आ गया। नेक्स्ट एक काम होगा ना। सही है। वो ही फ्लोट है। तो उधर तो हमारी सीट हो रही है।
ये आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find a GP for which the sum of first two terms is -4 and fifth term is 4 times the third term. Fifth term is 4 times the third term. अब ये बोल रहे हैं ऐसी जीपी निकालना है जिसका सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो बेटा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या गिवन है बेटा, बोलो जल्दी। -4. अरे क्या क्या है, क्या लिखूं? a प्लस A plus A into R is equals to 4. -4, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई भाई हमारी। इसमें कोई डाउट? No, sir. और फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ना फिफ्थ टर्म हो गया AR की पावर 4 टाइम AR स्क्वायर, तो R स्क्वायर इक्वल टू 4। तो बेटा R की वैल्यू क्या आ गई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? Plus -2. +-2 आ गई आपकी। अब एक एक केस लेंगे बेटा, 2 केस बनेंगे, इसमें 2 जीपी बनेगी आपकी एक्चुअल में। व्हेन R इक्वल टू 2, जब R की वैल्यू 2 है, तो बेटा A का वैल्यू आ गया -4/3। So therefore GP is फर्स्ट टर्म -4/3, 2 से मल्टीप्लाई करो -8/3, 2 से मल्टीप्लाई करो -16/3 एंड सो। ये हमारी जीपी आ गई, ये हमारी जीपी आ गई। इसमें कोई डाउट? No, sir. अब यदि मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं, व्हेन R इक्वल टू -2, तो A -2A इक्वल टू -4, तो A का वैल्यू 4 आ गया। तो जीपी आ गया आपका 4 -8 16 -32 एंड सो, -2 से मल्टीप्लाई करते हुए जाओ, तो ये हमारी 2 जीपी आ जाएगी बेटा। इसमें कोई डाउट? No, sir. सबको समझ में आया बेटा? ध्रुव, पीयूष, Yes, sir. बाकी मृदुल, सब बाकी कंगना, Yes, sir. बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? No, sir. No, sir. चलिए No, sir. ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट। अब देखो मैं नेक्स्ट जो प्रॉब्लम करा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट and nth term of GP are A and B respectively, and if capital P is the product of
first n terms. Prove that p square equal to ab की पावर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो p स्क्वायर है वो ab की पावर n के इक्वल है। और एक चीज और वो अभी आया ना ऊपर है वो उसमें ना वो शेड है अच्छा तो p स्क्वायर इक्वल टू ab की पावर है। अब देखो जरा first and nth term of GPR A and B, P is the product of n term। तो देखो फर्स्ट टर्म आपकी A है, फर्स्ट टर्म A है, nth टर्म A r की पावर n माइनस वन ये B है, nth टर्म A r की पावर n माइनस वन ये B है। तो यहां से r की पावर n माइनस वन की वैल्यू आ गई b बाई ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है बेटा, n टर्म का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म। p a r स्क्वायर a r की पावर n माइनस वन, ये प्रोडक्ट ऑफ n टर्म हो गया भैया। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. तो बेटा a कितनी बार आ रहा है n टाइम, और r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस वन। तो p आ गया a की पावर n r की पावर n इंटू n माइनस वन बाई टू। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. स्क्वायरिंग कर दो क्योंकि मुझे स्क्वायरिंग प्रूव करना है। सबका स्क्वायरिंग कर दो, p स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 2n, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो r की पावर n इंटू n माइनस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। बेटा p स्क्वायर a की पावर 2n, इसको मैं r की पावर n माइनस वन की पावर n लिख सकता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। r की पावर n माइनस वन की पावर n लिख सकता हूँ, एक ही बात है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, लिख सकता हूँ। Yes, यस sir. सर। अब ये r की पावर n माइनस वन की वैल्यू क्या है? B upon A. Upon A. तो b अपॉन a की पावर n। तो ये आ गया p स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 2n b की पावर n अपॉन a की पावर n। तो ये आ गया a की पावर 2n, ऊपर n मल्टीप्लाई होगा माइनस होगा तो a की पावर n b की पावर n, वही वो आ गया जो प्रूव करना था। p स्क्वायर इक्वल टू ab की पावर n, p स्क्वायर इक्वल टू ab की पावर n। समझ में आया? यस सर। इसको कहाँ दिक्कत है बेटा, दोबारा बोलो। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ से समझो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? No, sir. No, sir. प्रोडक्ट मतलब सभी एन टर्म का प्रोडक्ट, ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n माइनस वन। ए एन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और r का वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस वन। बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस वन करो, n इंटू n माइनस वन बाई टू हुआ। अरे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस वन क्या हो गया? n इंटू n माइनस वन बाई टू हुआ। Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला है ना बेटा, याद है कि नहीं है ये n इंटू n माइनस वन बाई टू? Yes, sir. बेटा जिसको याद नहीं है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ये होता है n इंटू n प्लस वन बाई टू। क्लियर? यस सर। तो n माइनस वन है तो n इंटू n माइनस वन बाई टू। अब स्क्वायरिंग चाहिए तो मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, p स्क्वायर 2n
2 से 2 कैंसिल हो गया तो n इंटू एन माइनस, इसको लिख सकता हूँ r की पावर n माइनस 1 की पावर n, और ये वैल्यू आपको गिवन है b बाई ए, इसलिए b बाई ए रखा तो b की पावर n अपॉन a की पावर n, ऊपर पावर माइनस हुआ तो a की पावर n, b की पावर n, तो क्या आ गया ab की होल पावर n, ab की होल पावर n। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इसका पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की होल पावर एन आ गया आपका। तो ये अच्छी प्रॉब्लम है एक, ये है। अभी तो चलेगी ना 5 मिनट 5 मिनट और है बस, फिर आप चले जाओगे ना। नहीं, तू जा, तो बात करो। नेक्स्ट, the second term of a GP. Next problem. The second term of a GP. The second term of a GP. Sorry, second नहीं है, seventh term of GP. The seventh term of GP is 8 times the fourth term. And fifth term is 48. Find the GP. तो हमें इसकी जीपी निकालनी है। एक मिनट में कर रहा हूं सही। 7 टर्म जीपी की है 8 टाइम्स द 4th टर्म। तो बोलो बोलो 7 टर्म किससे डिनोट होगी? A A into r की power 6. r की पावर 6 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ AR क्यूब 4th टर्म। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. R क्यूब इक्वल टू 8, सॉरी। तो R का वैल्यू कितना आ गया? 2. 2 आ गया। Now fifth term is 48. फिफ्थ टर्म 48 है। फिफ्थ टर्म को किससे डिनोट करोगे बेटा? A A into into R r की power 4. ए कितना है? ए आर कितना है? 2। तो यहां से ए का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 3. 3। तो जीपी निकल गया कि नहीं निकल गया? जीपी फर्स्ट टर्म 3, 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 12, 24 एंड सो, ये आपकी जीपी आ गई। आया? Yes, sir. यस सर चलिए अब होमवर्क की बात कर रहे हैं। आज थोड़ा इतना ही। मेरा क्या थर्सडे को यार बहुत सर दर्द होता है, चक्कर क्या पता क्यों, फास्ट रहता है इसलिए। एग्जाम्पल ना वो एक्सरसाइज 9.3 होमवर्क लिखना भाई। बड़ा रोहित भेजना मुझे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 1 to 6 लिख ले तू तो। और उससे पहले रुकना जाना मत कोई भी। एक स्टार मार्क करके बता देता हूँ, इफ एबीसी आर इन जीपी, ये लिख लेना भाई। इफ एबीसी आर इन जीपी तो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी होगा बेटा। क्यों होगा? क्योंकि कॉमन रेशियो होगा बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी। इसको सोल्व करोगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी आएगा। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, एबीसी यदि एपी में होता है तो क्या होता है? कल बताया था। 2b is equals to a plus c. हाँ बिल्कुल सही है। 2b इक्वल टू ए प्लस सी। 2b इक्वल टू ए प्लस सी यदि एबीसी एपी में होता है तो। और जीपी में होता है तो अभी क्या लिखा मैंने? बी स्क्वायर इक्वल टू एसी।
क्लियर? Yes, sir. और Yes, sir. होमवर्क 1 to 6 एक्सरसाइज 9.3 एक्सरसाइज 9.3 होमवर्क 1 to 6 क्लियर? Yes, sir. चलिए इवनिंग में मिलेंगे बेटा 7 बजे। ओके चलिए ठीक है। Bye.